पाकिस्तान ने कर दी भारी गलती। मोदी के फैसले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। क्या सच होने जा रही योगी की भविष्यवाणी? कांग्रेस ने भी सीएम योगी का कर दिया समर्थन। कश्मीर की घाटी में हिंदुओं को मारकर आतंकवाद का खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारी गलती कर दी है और इस बार लगता है कि उसे इस गलती की माफी मिलने वाली नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसा पंजा मारा है जिसे शहबाज शरीफ भी छटपटा रहे होंगे, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम घाटी में हुई आतंकी वारदात के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी के 5 बड़े फैसले ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तान पर भारत का पंजा, सिंधु समझौता स्थगित किया जिससे अब पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। अटारी बॉर्डर बंद किया जिससे पाकिस्तानियों की भारत में एंट्री पूरी तरह से बंद। सार्क वीजा रद्द किया, पाकिस्तानियों का भारत आने का आखिरी रास्ता भी बंद। भारत में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में पाक सैन्य सलाहकारों का पद खत्म। पाक उच्चायोग के 55 में से 30 स्टाफ को 1 मई तक छोड़ना होगा भारत। बात यही खत्म नहीं होती। मोदी सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दे दिया है कि ढूंढ कर पाकिस्तानियों को निकालो और वापस भारत भेजो, जिसका असर भी दिखने लगा है। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता नहीं कि सरकार कुछ अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था आपका? हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा, अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। ऐसी कई महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में शादी करके पिछले कई सालों से वहीं बस गई है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय पासपोर्ट ना तो सरेंडर किया और ना ही पाकिस्तानी पासपोर्ट लिया, और अब मोदी सरकार के एक फैसले के बाद आंसू बहाने को मजबूर है। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद गुस्से में मोदी सरकार जहां पानी रोकने से लेकर पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ने तक कई सख्त कदम उठाए, तो वहीं इसी बीच एक बार फिर पीओके की वापसी के लिए आवाज उठने लगी है। और ये आवाज उठी है दक्षिण राज्य तेलंगाना से, जहां सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। तो वहीं इसी दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार के सामने मांग रख दी कि पीएम मोदी अब कार्रवाई करे, चाहे वो पाकिस्तान पर हमला हो या कोई और तरीका। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ये समझौता करने का वक्त नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आगे बढ़िए, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ है।
पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, पीओके को भारत में मिला दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। दिग्गज कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने जैसे ही पाकिस्तान पर हमला बोलकर पीओके की वापसी की मांग उठाई, एक बार फिर सीएम योगी का वो बयान याद आ गया जब उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ललकारते हुए कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बात यही खत्म नहीं होती। साल 2024 के सितंबर महीने में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की धरती पर खड़े होकर सीएम योगी ने पीओके की वापसी की हुंकार भरते हुए कहा था कि यहाँ भाजपा की वापसी होने पर पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान और फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने लगातार दूसरी बार देश को याद दिलाया कि बहुत जल्दी पीओके भी भारत का हिस्सा होने वाला है। और अब पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, पीओके को भारत में मिला दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीओके पर योगी की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या जल्द ही पीओके भी भारत का हिस्सा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।